रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पिछले 10 दिनों में कम से कम 10 नीट एस्पिरेंट्स ने सुसाइड की है और पिछले 5 सालों में नीट से जुड़े 93 सुसाइड केसेस रिपोर्टेड हैं। रिपीट कर दें कि सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट, मेडिकल स्टूडेंट्स जिसके लिए मेहनत करते हैं, सिर्फ उस एक एग्जाम से रिलेटेड 93 सुसाइड केसेस पिछले 5 साल में सामने आए हैं, जिनमें 10 तो पिछले 10 दिन के ही हैं। यानी पिछले 10 दिन में 10 परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है। पिछले 10 दिनों में 10 सपने टूटे हैं। एज पर रिपोर्ट्स, तमिलनाडु की 19 साल की अनु कीर्तन ने नीट री एग्जाम से 4 दिन पहले जहर खा लिया। 21 साल का ऋतिक मिश्रा लखीमपुर खीरी से था। ही वॉज अटेम्प्टिंग द एग्जाम फॉर द 3rd टाइम। उसने भी सुसाइड कर लिया। इसी तरह दिल्ली से 20 साल की अंशिका पांडे और राजस्थान के 22 साल के प्रदीप ने भी नीट कैंसिलेशन के बाद सुसाइड कर ली। इनके अलावा बेंगलुरु, नागपुर और महाराष्ट्र के दूसरे रीजन से भी सुसाइड केसेस सामने आए हैं और ये सब कुछ सिर्फ पिछले 10 दिन की बात है। और हरीम, पता है क्या है सबसे डिस्टर्बिंग बात यहाँ पर क्या है कि हम ना इन स्टोरीज को अब ऑलमोस्ट रूटीन की तरह कंज्यूम करने लगे हैं। न्यूज़ आती है, दूसरे दिन कोई और हेडलाइन आ जाती है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर किसी एग्ज़ाम से जुड़े हुए 93 बच्चे पिछले 5 सालों में अपनी जान दे चुके हैं, तो क्या ये एक सिर्फ पर्सनल ट्रेजेडी है या फिर ये एक सिस्टम का फेलियर है? ये सवाल जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। करेक्ट। नीट रिलेटेड सुसाइड का जो लेटेस्ट केस है स्वर्णा, वो तमिलनाडु से है। 19 साल की अनु कीर्तन, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने व्हाट्सएप पर लिखा था, आई एम अफ्रेड टू टेक द टेस्ट अगेन। और हमें लगता है इस पूरी कंट्रोवर्सी का सबसे हार्ट ब्रेकिंग सेंटेंस वही है। उसने आई फेल्ड या आई कांट डू इट नहीं लिखा, बस आई एम अफ्रेड टू टेक द टेस्ट अगेन। वो डर के इस दुनिया से चली गई। आई एम अफ्रेड टू टेक द टेस्ट अगेन, ये अगेन जो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ एग्जाम नहीं थी हरीम, यहाँ पर प्रॉब्लम थी अनसर्टिनिटी। एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, वो मेंटली उस प्रोसेस से गुजरा, रिजल्ट का वेट किया और फिर उसे बोला गया कि देखो भैया, अब तुम वापस से 0 पर आ जाते हो, अब तुम्हें फिर से शुरू करना पड़ेगा। हम शायद अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि इमोशनली इसका इम्पैक्ट जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा होता है। अब सवाल वही कि पेपर लीक किसने किया? स्टूडेंट्स ने? नहीं। एग्जाम सिक्योरिटी मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? स्टूडेंट्स की? नहीं। एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसीज की, सिस्टम की, अथॉरिटीज की। तो फिर जब सिस्टम फेल होता है, सबसे बड़ा इमोशनल और प्रैक्टिकल बर्डन स्टूडेंट्स क्यों उठाते हैं? ये अथॉरिटीज क्यों नहीं उठाते इस बोझ को? इमेजिन करिए कि एक बच्चा जो है वो पिछले 2 साल से या उससे भी ज़्यादा टाइम से पढ़ रहा है। किसी ने कोटा में कोचिंग ली है, किसी की फैमिली ने लोन लिया हुआ है, तो किसी ने ड्रॉप ईयर लिया हुआ है, किसी ने अपना सोशल लाइफ पूरा का पूरा सैक्रिफाइस किया है। और एग्जाम के बाद उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब उसे दोबारा से प्रूव करना है कि वो एक डिजर्विंग कैंडिडेट है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये फेयर भी है? और हमें लगता है हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं कि अरे एक और एग्जाम ही तो देना है, लेकिन जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है वो जानता है कि एक और एग्जाम का मतलब क्या होता है। यानी एक और मंथ ऑफ एंजाइटी, एक और राउंड ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, एक और कोचिंग फी, एक और ट्रैवल एक्सपेंस, एक और बार पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशंस का वो प्रेशर, और कई केसेस में एक और साल और कई बार करियर पर फुल स्टॉप लग जाता है, करियर खत्म हो जाता है। और ना ये प्रेशर सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ना नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं हो जाता है हरीम, वो उनकी आइडेंटिटी बन जाती है इस पूरे प्रोसेस में। घर वाले कहते हैं कि भैया देखो, अब बड़े होकर तो तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। रिश्तेदार पूछते हैं कि सिलेक्शन हुआ तुम्हारा। फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई तुम्हारी रैंक कितनी आई, क्योंकि तुम इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हो। तो ग्रेजुअली जो बच्चा होता है ना, वो खुद को मार्क्स और रैंक से ही डिफाइन करने लग जाता है। और जब सिस्टम ही अनस्टेबल हो जाए ना, तो उसकी पूरी जो सेंस ऑफ कंट्रोल है वो टूट जाती है। और वो हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से हो रहा है। ये हमें जेन्युइनली समझ नहीं आता है कि हम लाखों स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर्स अरेंज करवा लेते हैं, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं, ये सब चीज़ हो जाती है, लेकिन मेंटल हेल्थ सपोर्ट को अब भी ऑप्शनल ट्रीट किया जाता है, उसको इंपॉर्टेंस दी ही नहीं जाती है। एग्जैक्टली। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो पैनिक अटैक से गुजर रहा है, तो क्या उसे कहाँ जाना ये उसे पता है? अगर किसी को लग रहा है कि वो इमोशनली कोलैप्स करने वाला है, तो क्या उसके लिए स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम जो है वो तैयार किया गया है? क्या हर मेजर कोचिंग हब में ट्रेंड काउंसलर्स हैं? क्या रीटेस्ट के बाद स्पेशल साइकोलॉजिकल सपोर्ट सेल्स बनाए गए हैं?
क्या एग्जाम एजेंसीज ने ओपनली मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस जो है वो लॉन्च की हैं? इन सवालों का जवाब जो है वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब पे भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि डिस्कशन यहीं आकर रुकता है। अकाउंटेबिलिटी, हर बार पेपर लीक होता है, हर बार इन्वेस्टिगेशन होती है, हर बार कमिटीज बनती हैं, लेकिन पब्लिक को रेयरली क्लियर आंसर्स मिलते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, लीक का सोर्स क्या था, कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन पनिश हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर में ये फिर से हो इसके लिए क्या किया गया, कुछ बदलाव लाया गया कि नहीं। बिल्कुल, और जब ना आंसर नहीं मिलते ना तो ट्रस्ट टूटने लग जाता है। जैसे कि जो 22 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था नीट का, मुझे लगता है कि उनका सिस्टम पे भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें सामने आने लग जाती है ना तो उनका भरोसा टूटने लग जाता है। और सिर्फ ये जो क्राइसिस है, मुझे लगता है वो सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम की क्राइसिस नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट है, वो ब्रेक होने लग जाता है। और हम देख रहे हैं कि लगातार अगर हम बात करें पिछले साल की भी, नीट का ही एग्जाम जो था वो लीक हुआ था, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने उस साल भी एग्जाम दिया होगा जो इस साल फिर से अपेयर हुए होंगे, तो उन स्टूडेंट्स का क्या? करेक्ट। और हमें एक और चीज़ बहुत इरिटेट करती है स्वर्णा, जब भी इस तरह की कोई ट्रेजेडी होती है तो कुछ लोग तुरंत बोलते हैं कि बच्चे ना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के भी इल्ज़ाम बच्चों पर ही लगने लगते हैं। और ये पूरी तरह से गलत है। ये वो बच्चे हैं जो सालों तक रोज 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, ड्रॉप ईयर्स लेते हैं, कंपटीशन फेस करते हैं, लाखों कैंडिडेट्स के बीच में सरवाइव करते हैं। वीक तो ये डेफिनेटली नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमने उनके आसपास एक हेल्दी सिस्टम क्रिएट किया है, या उनसे बस हम स्ट्रॉन्ग रहने की और इस तरह की प्रिटेंड करने की उम्मीद करते रहते हैं। हर चीज़ हम बाद में जाकर बच्चों के सर पे ही डाल देते हैं। तो स्वर्णा, मेरे हिसाब से ना 3 चीज़ें इमीडिएटली होनी चाहिए। एक तो पेपर लीक केसेस में फास्ट ट्रैक अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत ज़रूरी है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ मैंडेटरी मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और एग्जाम एजेंसीज के लिए इंडिपेंडेंट ओवरसाइट, क्योंकि जब 22 लाख स्टूडेंट्स की ज़िंदगी स्टेक पर हो तो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया इतना ढीला नहीं हो सकता कि हर साल चीज़ें हुई जा रही हैं और आपके पास कोई जवाब ही नहीं है उसका। और इसमें ना हरी, मैं भी एक और चेंज सजेस्ट करना चाहूँगी कि जो हम ना स्टूडेंट्स को सिर्फ रैंक और रिजल्ट की जो मशीन समझते हैं ना, ये बंद कर दें। हर रैंक के पीछे एक इंसान है, और हर इंसान का ना एक ब्रेकिंग पॉइंट होता ही होता है। और ये तो सिर्फ नीट की बात है, इसी तरह से IIT, UPSC, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ना, उन सब से रिलेटेड जो सुसाइड के केसेस हैं हम लोग को सुनने को मिल जाता है। अक्सर कभी कोटा से खबर आ जाती है, कभी दिल्ली से खबर आती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, उन सबसे रिलेटेड जो सुसाइड के मामले हैं वो अक्सर हम सुनते ही हैं। सही बात है, उन्हें गिनवाना शुरू कर दें तो हमारे पास वक्त कम पड़ जाएगा। आज हम सिंपैथी कलेक्ट करने यहाँ नहीं बैठे हैं, हम अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इशू सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है। इशू ये है कि हर बार सिस्टम फेल होता है और उसका इमोशनल बिल जो है वो स्टूडेंट्स भरते हैं। तो ये कब तक चलेगा? और एडमिनिस्ट्रेशन से ना हमारा सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, वो ये है कि पेपर लीक के बाद इंक्वायरी कब होगी। ये तो सब बता ही देते हैं कि देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन सिस्टम कब बदलेगा भाई? और कितने स्टूडेंट्स की जान जाएंगी सिर्फ हमें ये रियलाइज़ करवाने में कि कंपटीशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो अब एक क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये क्राइसिस जो है वो सिर्फ एजुकेशन का नहीं है, ये मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। बिल्कुल। तो अगर आप इस मामले में कोई ओपिनियन रखते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय बताएं, और देखते रहें बहन शो।